So let us continue with the same concept which we have done in the previous lecture. Second application जिसके अंदर हमने किसी भी फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट किया है और हमने उस लेक्चर के अंदर 3 to 4 न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू भी हमने सॉल्व किए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये एमसीक्यू आपको ऑलरेडी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा था। सो सेम एमसीक्यू सेम इक्वेशन हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये इक्वेशन एग्जाम के अंदर दी और इसी इक्वेशन के अंदर हमने शायद आपको यहां से पूछ सकते हैं ए और बी का डायमेंशन, मे भी आपको ए भी पूछा जा सकता है, ए इंटू बी का डायमेंशन कैलकुलेट करो या ए बाई बी का डायमेंशन। हम तीनों क्वांटिटी 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे। तो ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ चुका है, एंट्रेंस एग्जाम में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इसी से आपको बहुत सारे कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था किसी भी इक्वेशन का एलएचएस एंड आरएचएस को हम कंपेयर करेंगे। अगर हमने यहां से एलएचएस की एक इक्वेशन देखी, एलएचएस का एक टर्म देखा है फिजिकल क्वांटिटी, अगर उस एलएचएस का जो टर्म होगा, जो डायमेंशन होगा, सेम डायमेंशन हम आरएचएस में अगर होगा तो ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो ये इक्वेशन हमें यहां से इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। इस करेक्ट इक्वेशन से हमें ए और बी के डायमेंशन को अलग से फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन में पूछा है द वन एंड ओनली इक्वेशन फॉर गैस इज P plus A by V square into V minus B which is equal to R into T. Find SI unit of A and B. Also find dimension of A into B and A by B. So हमें A and B का अलग से SI यूनिट मतलब उसका इंडिविजुअल हमें डायमेंशन ऑलरेडी कैलकुलेट करना होगा। अगर हमने डायमेंशन कैलकुलेट किया तो उसी डायमेंशन से हम SI यूनिट भी बना सकते हैं। उसी दोनों क्वांटिटी के डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो अल्टीमेटली हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है सिर्फ ए एंड बी का डायमेंशन। इसके बाद वाले सारे ऑप्शन जितने भी ऑपरेशन दिए हैं वो डायरेक्ट ऑपरेशन हम कर सकते हैं। सो पहली चीज इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स हमें दिए P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर, ये जो टर्म्स जो हमें इस क्वेश्चन में दिए हैं, ये P मीन्स प्रेशर, ए हमारा कांस्टेंट, V मीन्स वॉल्यूम, सेम V का टर्म यहां पे भी है वॉल्यूम, माइनस B विच इज इक्वल टू R इंटू T। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, T मीन्स टेम्परेचर, V मीन्स वॉल्यूम, P मीन्स प्रेशर। अगर ये टर्म्स आपको लिखने भी होंगे तो आप यहां से इसकी नोट बना लो। P मीन्स प्रेशर, V मीन्स वॉल्यूम, T मीन्स टेम्परेचर। ये सारे टर्म्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से हमें ए एंड बी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। अब इस इक्वेशन के आरएचएस में हम सबसे पहले देखेंगे तो आरएचएस में प्रेशर प्लस ए बाय वी स्क्वायर किया। किसी भी दो क्वांटिटी को हम ऐड तब कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होंगे। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इट मीन्स कि प्रेशर का जो डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन ए बाई बी स्क्वायर का होगा। तो हमें फर्स्ट टर्म से ही डायरेक्टली हम इसको कंपेयर करेंगे। इफ द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट then P is equal to A by V square। प्रेशर का जो डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन A by V square का होगा। तो इसी टर्म से हम A को कैलकुलेट करेंगे। तो A is equal to P into V square। सो P का डायमेंशन इंटू V स्क्वायर का डायमेंशन। P मीन्स प्रेशर। अब प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आप प्रेशर का डायमेंशन डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो या फिर आपको याद होगा तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो m1 L-1 T-2
वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब, L3 और स्क्वायर है इट मीन्स यहाँ पे होगा L6। सो फाइनल डायमेंशन होगा ए का M1 L5 T-2, ये ए का डायमेंशन हुआ। अब इसी डायमेंशन के बेसिस पे हम इसका यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ ए। यूनिट क्या होगा, M1 इट मीन्स किलोग्राम, L5 इट मीन्स मीटर इज टू 5 किलोग्राम, मीटर इज टू 5, T-2 इट मीन्स अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर ए का। अब हम सिमिलरली इसी RHS वाली इक्वेशन से v माइनस v को कंपेयर करेंगे। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये ऑपरेशन तभी पॉसिबल होगा जब v का डायमेंशन इज इक्वल टू b का डायमेंशन होगा। इसको नंबर 1 दिया, ये नंबर 2। v is equal to b, so dimension of v is equal to volume means L3। अगर ये L3 होगा तो इसी से हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ B मीटर क्यूब। सो ये हमारा B का फाइनल आंसर। तो इसी क्वेश्चन से हमने फाइंड ऐसा यूनिट ऑफ A एंड B, ये दोनों कैलकुलेट किया। नाउ ऑल्सो फाइंड डायमेंशन ऑफ A इंटू B। अब इसी से हमें A इंटू B का डायमेंशन भी कैलकुलेट करना है। पार्ट बी, A इंटू B का डायमेंशन। सो हमें A का डायमेंशन पता है यहां से M1 L5 T-2 एंड B का डायमेंशन होगा L3। तो फाइनल डायमेंशन होगा M1 L8 T-2। ये हमारा फाइनल आंसर A इंटू B का। और इसी MCQ का लास्ट पार्ट A बाई B, पार्ट C, डायमेंशन ऑफ A अपॉन डायमेंशन ऑफ B विच इज इक्वल टू A का डायमेंशन M1 L5 T-2 अपॉन B means L2। So dimension of A by B which is equal to M1 L2 T-2। तो ये हमारा फाइनल आंसर। सो एक ही इक्वेशन से आपको अलग अलग टाइप के एमसीक्यू आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द लास्ट टाइप। अब इसी मेथड के अंदर एक और टाइप के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं जहां पे हम साइन कोसाइन फंक्शन यूज करेंगे, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को यूज करेंगे और उसी फंक्शन से जो फिजिकल इक्वेशन बनाएंगे वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट होगी या नहीं ये हम डायमेंशनली चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0। तो सबसे पहला कंसेप्ट इस टाइप के एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है कि थीटा मींस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो उसका डायमेंशन m0 l0 t0 होगा। तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को हम करेक्ट प्रूव करेंगे उसके अंदर हम सबसे पहले थीटा को चेक करेंगे, थीटा हमारा डायमेंशनलेस होगा कि नहीं। अगर थीटा डायमेंशनलेस नहीं होगा तो हम फर्दर इस इक्वेशन को चेक नहीं करेंगे, मतलब वहीं से ये इक्वेशन रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। हम चारों इक्वेशन को डायमेंशनली प्रूव करेंगे ये करेक्ट होगी या नहीं। अब इस इक्वेशन के अंदर जो हमें बेसिक टर्म्स दिए गए होंगे, फॉर एग्जांपल सारे इक्वेशन को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए तो y इज इक्वल टू, मतलब हमारा एलएचएस का टर्म y। अब ये y जो है यहाँ से y इंडिकेट करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, डिस्प्लेसमेंट। इसी के बाद a, सभी टर्म में आपको स्मॉल a भी दिखेगा। स्मॉल a मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलेंगे
एम्पलीट्यूड जिसका यूनिट होगा मीटर, डायमेंशन होगा L1, देन ओमेगा, देन कैपिटल T, स्मॉल t, K एंड V मीन्स वेलोसिटी। सो ये सारे टर्म्स आपको दिखेंगे। अब ओमेगा, ओमेगा हमारा यहाँ पे होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, T मीन्स टाइम पीरियड, स्मॉल t मीन्स टाइम, K मीन्स वेव नंबर, V मीन्स वेलोसिटी। अब इस टाइप के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले इस सारे टर्म के डायमेंशन हम देखेंगे। तो y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा L1, एम्पलीट्यूड का डायमेंशन होगा L1, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा T-1, टाइम पीरियड का होगा T1, टाइम का भी T1, K मीन्स 1/λ, मतलब ये वेवलेंथ का इनवर्स, मतलब यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा L-1, V मीन्स वेलोसिटी L1 T-1। तो ये सारे बेसिक टर्म्स, ये सारे इक्वेशंस आप डिटेल में स्टडी करोगे जब हम 11th स्टैंडर्ड के लास्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे, वेव्स। स्पेशली इस इक्वेशन के बेसिस पे, और ये इक्वेशन कहां से है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है SHM की, ये सारे इक्वेशंस हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे हमें सपोज ये इक्वेशन गिवन है और इसी इक्वेशन के डायमेंशन को हमें चेक करना है। इट मीन्स जो इक्वेशन हमें यहाँ पे दी है y इज इक्वल टू a sin 2 pi t/t, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी या नहीं, इसको हमें चेक करना है। बट सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम साइन थीटा, ये जो हमारा फंक्शन होगा थीटा वाला, ये फंक्शन हम चेक करेंगे ये डायमेंशनलेस होगा या नहीं होगा। मतलब इस इक्वेशन का जो हमें फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन के अंदर थीटा डायमेंशनलेस है या नहीं है। अगर डायमेंशनलेस नहीं होगा तो फर्दर इस इक्वेशन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये इक्वेशन डायरेक्टली डायमेंशनली रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin 2 pi t/t, y मीन्स डिस्प्लेसमेंट, तो y का डायमेंशन तो हमें पता है L1। अब नेक्स्ट a sin 2 pi t/t, अब यहां से हम सबसे पहले sin 2 pi t/t which is equal to sin 2 pi, कांस्टेंट वैल्यू जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, t मीन्स टाइम t1 अपॉन टाइम पीरियड t। इसका मतलब ये वाला जो हमारा टर्म निकला थीटा का, वो डायमेंशन लेस हुआ। सो अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हुई, ये पूरी साइन थीटा, तो a का डायमेंशन भी कितना होगा L साइन 2 pi t/t, इसका डायमेंशन होगा m0 L0 t0। सो अल्टीमेटली हमारा LHS का डायमेंशन होगा L1, RHS का भी डायमेंशन होगा L1, और sin 2 pi t/t इसका डायमेंशन हो गया m0 L0 t0। सो ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट हुई। तो इस मेथड से, इस प्रॉपर स्टेप के साथ आप इसको डायमेंशनली प्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू a sin vt, v मीन्स वेलोसिटी। अब y का डायमेंशन पता है L1, a का भी पता है L1। अब डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे थीटा का। अब sin v इंटू t विच इज इक्वल टू sin इंटू ब्रैकेट, अब v मीन्स होगा L1 t-1 इंटू t मीन्स t1। तो यहां से sin t-1 t1 का तो sin L1 मिलेगा। इट मीन्स थीटा का जो हमारा टर्म जो डायमेंशन लेस आना चाहिए उसका डायमेंशन मिला। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी, ये टर्म हमारा पूरा रॉन्ग होगा। तो ये इक्वेशन को हम डायमेंशनली करेक्ट प्रूव नहीं कर सकते। सो हियर थीटा is not dimension
less. Therefore, the above equation is dimensionally wrong. तो ये इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग प्रूव हो गई। अब इसी मेथड से हम थर्ड स्टार्ट करेंगे। थर्ड वाई, ये हमें पता है L1 a by t, ये होगा L1 t minus 1 इस टर्म का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे sin t by a से। ये टर्म हमारा sin t by a, sin t means t1, a means L1। तो ये तो डायमेंशनली हमारा रॉन्ग प्रूव हो गया, बिकॉज ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। अगेन थीटा इज नॉट डायमेंशनलेस, सेम रीजन। तो इसीलिए ये इक्वेशन में डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगी। तो इसीलिए अगर हमने LHS चेक किया, RHS का ये टर्म चेक किया, इसके बाद हमने ये टर्म को चेक किया, तब हमें लास्ट में पता चलेगा कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगी। बेटर इससे पहले हम थीटा को चेक करेंगे। अगर इस टाइप की इक्वेशन आई तो सबसे पहले हम थीटा के टर्म को चेक करेंगे। अगर थीटा यहां से अगर हमें डायमेंशनलेस नहीं मिला, इट मींस ये पूरी इक्वेशन हमारी रॉन्ग होगी। सो इसी मेथड से आप ये लास्ट जो इक्वेशन है इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ये आपको होमवर्क में खुद ट्राई करेंगे। अब हमें एक लास्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, y is equal to a sin kx minus omega t. T means time and x means distance. Find the dimension of omega and k. अब ओमेगा एंड के का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, इट मींस के एक्स का जो डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन ओमेगा टी का होगा, सेम डायमेंशन थीटा का भी होगा, बिकॉज ये साइन थीटा का टर्म होगा। तो इसका मतलब हमें जो डायमेंशन मिलेगा ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी थीटा। सो यहां से हम डायरेक्टली लिखेंगे के एक्स विच इज इक्वल टू 1 m0 l0 t0, कोई भी क्वांटिटी रेज टू 0, इट मींस आंसर कितना होगा ये 1। सो के एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमें के इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू L minus 1। सो ये फर्स्ट आंसर हुआ। सेकेंड वन ओमेगा टी, ये भी हो जाएगा 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन टी विच इज इक्वल टू टी माइनस 1। तो सिंपल एग्जांपल L minus 1 टी माइनस 1 ओमेगा एन के का डायमेंशन। तो सेकेंड एप्लीकेशन पर हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे, बहुत सारे जितने भी एमसीक्यूज देखे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज ऑलरेडी आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज को आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करनी है और इस टाइप के एमसीक्यूज आपको असाइनमेंट में भी मिलेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन न्यू लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।